हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। सिद्ध कौन थे, ये किस किस शाखा से आए हुए थे और इनकी कौन सी शताब्दी में ये थे, जो इनका समय काल था सिद्धों का, वो कौन सा समय काल था। तो पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जो राहुल सांस्कृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के जो कवि सरहपाद हैं उनको हिंदी का प्रथम कवि माना और वे 84 सिद्धों में से एक हैं। सरहपाद जो हैं 84 सिद्धों में से एक हैं। यहीं पर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ, उनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, उसमें शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकारा उन्होंने। उनकी जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास को वे हिंदी की प्रथम रचना भी मानते हैं, जिसकी उन्होंने रचना किस ईस्वी में की थी? 1184 ईस्वी में की थी। अब देखिए, यहाँ इन दोनों कवियों की रचना का एक एक नमूना प्रस्तुत है, जो कि यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि सरपाद जो है, सरपाद की भाषा हिंदी के अधिक निकट है। परंतु जो शालिभद्र सूरी है उनकी भाषा हिंदी जैसी नहीं लगती है। इसीलिए स्पष्ट है कि सरपाद की रचना में आय शब्द, जो सरपाद रहे सिद्ध, उनकी रचना में जो आय शब्द मन, पवन, रवि, शशि, चित हिंदी के शब्द हैं। इसीलिए सरपाद को, जो कि 7वीं शती के हैं, हिंदी के हम प्रथम कवि कहते हैं। तो चलिए इसको विस्तार से हम पढ़ेंगे कि सिद्ध साहित्य क्या है और इसका समय कब से कब तक रहा है। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य का समय रहा है 7वीं शती से 8वीं शती तक। ठीक है, 7वीं शती से 8वीं शती तक। अब देखिए, जो आदिकालीन साहित्य थे उनको जो 3 भागों में बांटे गए थे वो। अब देखिए, गणपति चंद्र जो गुप्त हैं डॉक्टर, इनको पहले देख लेते हैं कि आदिकालीन जो साहित्य है उनको कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार जो साहित्य लिखे गए थे वो 3 प्रकार के थे। देखिए, पहला था धर्म आश्रित। पहला कौन सा था? धर्म आश्रित साहित्य। ठीक है, साहित्य। और दूसरा था राज्याश्रित साहित्य। और तीसरे थे लोक आश्रित साहित्य। समझ में आया? जो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार जो आदिकालीन साहित्य लिखे गए थे वो 3 भागों में बांटे गए थे। पहला था धर्म आश्रित साहित्य, दूसरा था राज्य आश्रित साहित्य और तीसरा था लोक आश्रित साहित्य। अब देखिए, धर्म आश्रित साहित्य में कौन कौन से साहित्य रखे गए थे? तो पहला था सिद्ध साहित्य। सबसे पहले थे सिद्ध साहित्य थे। दूसरे थे नाथ साहित्य। और तीसरा जो साहित्य था वो था जैन साहित्य, जिसको हम रास के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो राज्य आश्रित साहित्य थे वह थे रासो साहित्य। ठीक है, जिसमें कि बीसल देव रासो
और खुमान रासो और कई सारे पृथ्वीराज रासो, ये सभी जो थे साहित्य वो लिखे गए थे साहित्य के अंतर्गत। अब देखिए इसमें और लोक आश्रित साहित्य के अंतर्गत कौन से थे? पहला था गद्य साहित्य और दूसरा था पद्य साहित्य। ठीक है, समझ में आया? गणपति चंद्र गुप्त ने के अनुसार जो आदिकालीन साहित्य थे 3 भागों में बांटे गए थे, धर्माश्रित, राज्याश्रित, लोकाश्रित। धर्माश्रित में थे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, जिन्हें हम राज साहित्य भी कहते हैं। और राज्याश्रित जो साहित्य थे उनमें रासो साहित्य, लोकाश्रित साहित्य उनमें गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब चलते हैं हम सबसे पहले सिद्ध साहित्य की तरफ। तो सिद्ध साहित्य क्या और कहाँ से आया? ठीक है, सबसे पहले सिद्ध साहित्य तो हम पढ़ेंगे। पहले सिद्ध कहाँ से आए थे? बौद्ध धर्म। अब देखिए बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं होती हैं। पहली शाखा कौन सी थी? हीनयान शाखा। और दूसरी शाखा थी कौन सी थी? महायान शाखा। जो बौद्ध धर्म था उसकी 2 शाखाएं थी। पहली थी हीनयान शाखा, दूसरी थी महायान शाखा। तो महायान शाखा से में 2 शाखाएं निकली। पहली थी सहज यान और दूसरे थे वज्र यान। अब देखिए यहाँ पे समझिए, महायान से 2 शाखाएं थी, सहजयान और वज्रयान। अब जो वज्रयान थे उन साहित्यों में क्या उन साहित्यों के अंदर क्या रहता था? जादू टोना, तंत्र मंत्र, जप तप, ये सारे प्रकार की चीजें रहती थी। और जो वज्रयान शाखा का जो प्रचार और प्रसार करने वाले जो भी थे वह क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। अब देखिए सिद्ध कहलाए, सिद्ध कब कहलाएगा कोई भी? कि जब उसके पास किसी प्रकार की सिद्धि रहेगी। समझ आया? जब उनके पास किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। तो वज्रयान जो शाखा थी, 2 शाखाएं निकली, एक तो सहजयान शाखा, सहजयान शाखा और वज्रयान शाखा, ऐसे समझिए। ठीक है, तो वज्रयान शाखा में जादू टोना, तंत्र मंत्र, जप तप आदि ये सब कार्य होते थे। और जो वज्रयान शाखा का प्रचार प्रसार करने वाले जो थे व्यक्ति वह सिद्ध कहलाए। ध्यान रखिए, ठीक है। और ये जो है ये तंत्र मंत्र जप तप के माध्यम से सिद्धि चाहते थे। जैसा कि मैंने बताया कि यह किस लिए करते थे ये, कि जैसे तंत्र मंत्र हुआ, जप तप हुआ, इनके माध्यम से किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना। और जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर लेगा वह कैसा कहलाएगा? सिद्ध कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखते हैं, हम चलते हैं आगे कि सिद्धों की संख्या कितनी थी। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी थी? बताइए। सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो वहां पर थी 84। सिद्ध कितने थे? 84। ठीक है, अब देखिए यह किसने माना कि 84 सिद्ध थे? इसकी प्रमाणिकता किसने दी? तो यह माने राहुल सांस्कृत्यायन ने इनको माना कि सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। ठीक है, अब जो सिद्ध थे, सिद्धों की भाषा कौन सी थी? देखिए यहाँ पर सिद्धों की भाषा कैसी कहलाई? संध्या। अब संध्या भाषा क्या होती है? जो प्रतीकों के माध्यम से बोली जाती है, इस तरह की भाषा वह
सिद्धों की भाषा कहलाई संध्या। ठीक है। अब एक प्रमुख और एक बात है कि जो ये 84 सिद्ध थे, इनमें से 3 महिलाएं भी थीं। इनमें 3 महिलाएं भी थीं और उनके नाम देख लीजिए कौन कौन सी थी वो महिलाएं, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी आते हैं कि सिद्धों में जो कौन सी ऐसी महिला है जो नहीं थी 84 सिद्धों में। तो आप महिलाओं के नाम देख लीजिए। तो पहला था कनक लता, दूसरा है मणि भद्रा, और तीसरी महिला का नाम है लक्ष्मी खरा। लक्ष्मी खरा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म में देखिए 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो महायान की 2 शाखाएं थी, सहजयान शाखा और वज्रयान। जो सिद्ध थे वो कहाँ से निकले थे? वज्रयान शाखा से। इतना ध्यान रखिए। समझ में आया? अब देखिए जो सिद्ध साहित्य की कुछ विशेषताएं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो भी सिद्ध थे वो अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जो कि एक क्या उसको बोल सकते हैं हम कि सम्मानजनक माना जाता था कि अपने नाम के पीछे पा जोड़ना। ठीक है। और ये दूसरी विशेषता थी कि नारी को साधना के केंद्र में रखकर ये साधना करते थे। नारी को साधना के केंद्र में रखा इन्होंने, कि ये कहते थे कि नारी बहुत आवश्यक है साधना के लिए। ठीक है, इस प्रकार से। और इनकी जो मैंने अभी पीछे भी बताया कि भाषा, तो इनकी भाषा कैसी थी? इनकी संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया इन्होंने अपने साहित्यों में। संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया। ठीक है। और नेक्स्ट है कि ज्ञान की उपेक्षा की। चौथा, ज्ञान की इन्होंने उपेक्षा की। और सद्गुरु की महिमा का गुणगान मिलता है। सद्गुरु की महिमा का गुणगान मिलता है। और इनकी जो साधना रहती थी वो अंतर्मुखी रहती थी। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। इनकी साधना अंतर्मुखी रहती थी और इनकी भाषा में पूर्वीपन भी झलकता था। इनकी भाषा में, क्योंकि ये पूर्व की तरफ के थे, तो इनकी भाषा में पूर्वीपन भी झलकता था। नेक्स्ट था, इनने पंच मकारों को प्रमुख माना। पंच मकारों को प्रमुख माना अपनी साधना में। 5 मकारों को वो कहते थे कि चाहे आप साधना के तहत चाहे मांस खाइए, मदिरा पिए या मतलब कुछ भी, मुद्रा, सबका सेवन करके आप साधना कर सकते हैं। इस प्रकार से उनका सिद्धों का कहना था कि। और नेक्स्ट आता है पॉइंट कि जो बौद्ध थे वो दुखवाद मानते थे और जो सिद्ध थे वो महासुखवाद की ओर बढ़े। अब देखिए बौद्ध दुखवाद की ओर, क्योंकि बौद्ध जो थे, जैसा कि हम जानते हैं बौद्धों के बारे में, कि वो सब घर गृहस्थी, नारी को सबको छोड़कर बाहर तप करने जाते थे। लेकिन सिद्धों ने क्या माना कि आप सब चीजों का उपभोग कर महासुखवाद को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इनमें से हम देख लेते हैं कि 84 तो सिद्ध रहे, लेकिन उनमें से प्रमुख कितने थे जहां से कि प्रश्न उठकर आते हैं। तो प्रसिद्ध
जो सिद्ध हैं उनका हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं यहाँ से कि सबसे पहले सरहपा जो थे वह प्रथम सिद्ध माने। अब देखिए सरहपा के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि सरहपाद है और राहुल भद्र है, ये सब सरहपा के नाम हैं। ठीक है, तो सरहपा जो थे वो प्रथम सिद्ध माने। ठीक है, सरहपा प्रथम सिद्ध माने। अब देखिए ये जो थे इनको यहाँ पे ऐसे समझते हैं कि प्रथम सिद्ध माने। किसने माने? तो वह थे राहुल सांस्कृत्यायन ने। ठीक है, जैसा कि हमने बताया आपको। और जो ये सरहपा थे ये सहजयान शाखा के प्रवर्तक रहे। अब देखिए आप कहेंगे कि ये तो सभी सिद्ध वज्रयान शाखा से आए हुए हैं, तो ये सहजयान शाखा के प्रवर्तक कैसे रहे? अब देखिए ये सहजयान शाखा के प्रवर्तक रहे, ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि यह जो सरहपा थे वो सहजयान शाखा के प्रवर्तक रहे। और इन्हीं को हिंदी का प्रथम कवि भी कहा जाता है। इन्हीं को सरहपा को ही क्या कहा जाता है? हिंदी का, जो मैंने पीछे भी वीडियो में पढ़ाया है, हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है? राहुल सांस्कृत्यायन ने। ठीक है, और जो सरहपा हैं इन्हीं ने ही पहले दोहा और चौपाई का प्रथम बार प्रयोग किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इनकी रचनाएं कितनी हैं? इनकी रचनाएं हैं 32 कुल, तो जिनमें से प्रमुख हैं आपके दोहा कोश, चर्या गीत। कौन सी हैं? दोहा कोश और चर्या गीत। दोहा कोश ये जो है ये 769 ईस्वी में लिखा गया था। और इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश, चर्या गीत और सरहपाद गीतिका। कौन सी है? सरहपाद गीतिका। ठीक है, अब आ जाती है बात, पहले ये रहे प्रमुख। ठीक है, इसके बाद कौन से थे जो सिद्ध थे? वह थे सबरपा। तो सबरपा जो थे, सबरपा जो थे वो किसके शिष्य थे? वो सरहपाद के शिष्य थे। माने सबरपा का जो गुरु थे, गुरु कौन थे? सरहपा। जो सबरपा हैं उनके जो गुरु कौन थे? सरहपा। इतना ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? सबरपा की प्रमुख जो रचना है वह है चर्या पद। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज ना होना, क्योंकि यहाँ पे चर्या गीत है। सरहपा है उन्होंने चर्या गीत लिखा, और सबरपा है उन्होंने चर्या पद लिखा। ध्यान रखिए। ठीक है, और चर्या पद है, इसकी जो रचना की गई थी वो 780 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो लुइपा। जो अगले सिद्ध हैं वो कौन से हैं? लुइपा। अब लुइपा देखिए, लुइपा जो हैं वो लुइपा के जो गुरु हैं उन गुरु का नाम क्या है? सबरपा। ठीक है, कौन है? सबरपा। समझ में आया? लुइपा के गुरु का नाम क्या है? सबरपा, जो ऊपर दिए हुए हैं।
और जो यदि ये प्रश्न आ जाता है कि सबसे सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध सिद्ध कौन से हैं, तो वो हैं लुइपा। सबसे ज़्यादा अधिक जो प्रसिद्धि मिली, क्योंकि ये जहाँ रहते थे वहाँ के राजाओं ने भी इनको इनकी जो जिस उस पे चलते थे उस पद्धति को उन्होंने राजाओं ने भी अपनाया। तो इस तरीके से यह सबसे जो प्रसिद्ध हैं, सिद्धों में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त सिद्ध हैं वह हैं लुइपा। अब इनकी जो रचना है, लुइपा की जो रचना है वो है लुइपाद गीतिका। कौन सी है? लुइपाद गीतिका। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? सरपा के शिष्य शबरपा और शबरपा के शिष्य लुइपा, इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे चौथे नंबर के डोमविपा। डोमविपा, ठीक है। अब डोमविपा के जो इनके जो गुरु का नाम है वो क्या है? इनके गुरु का नाम क्या है? वो है विरूपा। डोमविपा के जो गुरु का नाम है वो है विरूपा। समझ में आया? और इनकी जो डोमविपा की जो प्रमुख रचना है वो है डोम्बी गीतिक, डोम्बी गीतिका। ठीक है, डोम्बी गीतिका। और एक और रचना है योगचर्या। ठीक है, इनकी रचना है योगचर्या और डोम्ब गीतिका। ठीक है, इनका जो समय है इनकी रचनाओं का वो 840 ईस्वी रहा है। ठीक है, अब पांचवें जो रहे वो रहे कणप्पा। ठीक है, कणप्पा रहे। अब जो कणप्पा थे उन्होंने 74 ग्रंथों के रचयिता हैं। कितने ग्रंथ रचे इन्होंने? 74 ग्रंथ। ठीक है, और इनका जो समयकाल था वो था 820 ईस्वी। जो और कणप्पा के जो गुरु थे उनका नाम था जालंधर पा। ठीक है, कणप्पा के जो गुरु का नाम है वो क्या था? जालंधर पा। ठीक है, यह सिद्ध कवियों के रहस्य भावना के जो गीत लिखे थे इन्होंने। यदि ऐसा प्रश्न आ जाता है कि सिद्धों में गीतों की रचना किसने की, तो उस जगह किसका नाम आएगा? कणप्पा का। ठीक है, नेक्स्ट है छठवें नेक्स्ट है अपने जे कुक्रिपा। कुक्रिपा, ठीक है, कुक्रिपा इस तरीके से। तो कुक्रिपा इन्होंने 16 ग्रंथों के रचयिता हैं। ये इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे? 16 ग्रंथ। और इनके जो गुरु का नाम है वह है चरपटिया। चरपटिया, ठीक है, इनके जो गुरु का नाम है वह है चरपटिया। तो बस ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है। अच्छा बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत मेरा वीडियो देखने के लिए। और मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत।